बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है 9 क्लास की उर्दू की बुक से जो नज़म है कौमी नगमा है जीवे जीवे पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ है जमीलुद्दीन आला। जीवे जीवे पाकिस्तान अगर आप सोचे तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर एक कौमी नगमा है जो कि हर 14 अगस्त पे गाया जाता है। इसमें शायर फरमा रहे हैं जीवे जीवे पाकिस्तान। जीवे जीवे पाकिस्तान का मतलब है जिंदा रहे पाकिस्तान, पाकिस्तान आबाद रहे, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को दुआएं दी है कि पाकिस्तान जीता रहे, सलामत रहे। फिर आगे जो शेर है, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी। महकी महकी कहते हैं खुशबू वाली, मतलब जो महकती हो, जिसमें से खुशबू आती हो। रोशन रोशन चमकती हुई, प्यारी प्यारी न्यारी। न्यारी को कहते हैं मेरे वतन की मिट्टी। मेरे वतन की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबू वाली है, रोशन रोशन है और प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी। इन्होंने रंग बिरंगे फूलों से मुराद हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, जिसमें अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग सूबे के, अलग अलग इलाके के। हमारी सकाफ़तें मुख्तलिफ हैं, हमारी तहजीबें अलग अलग हैं। अगर देखा जाए तो हम सूबों की लिहाज से हमारी ज़बानें भी अलग अलग हैं। हम सब लोग अलग अलग, वैसे तो अलग हैं, लेकिन जो ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, हम सब ने इसको जोड़ के रखा है। हम सब अपने इस पाकिस्तान में एक हैं। इस तरह इसीलिए मुसन्निफ ने फूलों की एक फुलवारी कहा है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा अलग अलग रंग के और अलग अलग तरीके के फूल मौजूद हों, इसलिए पाकिस्तान के लोगों को फूल कहा गया है। अच्छा, जो अगला शेर है, मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए। इससे मुराद ये है पाकिस्तान तमाम लोगों की मिलके दिल की धड़कन, हम लाखे दिलों का नगमा जो है गीत बन चुका है, और हम मुसलमान करोड़ मुसलमानों के लिए ये एक प्यारा सा वतन वजूद में आ गया। बिखरे हुओं को, बिछड़े हुओं को एक मरकज पर लाया, कितने सितारों के झुरमुंड में सूरज बनकर आया। अच्छा, बिखरे हुओं से मुराद के जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त मुसलमान जो है वो आपस में बिखर चुके थे। अगर आप पहले भी अगर अल्लामा इकबाल की और नज़्म वगैरह देखें तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल लोगों को, कौम को बेदार करते थे कि अवाम जो है वो एक हो। मुसलमान उस वक्त एक नहीं होते थे, तो जो वो बात थी ये बताया। अब पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद वो बता रहे हैं कि जो बिछड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, उसमें लोग आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, तो उसको एक मरकज़ पर लाया। मरकज़ पर को कहेंगे जैसे एक प्लेटफॉर्म, एक जगह पर हम सबको जो है वो कायदे आज़म और बड़े बड़े हमारे लीडर्स और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमें पता भी नहीं है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को एक एक ऐसा मुल्क बनाया कि हम जो है आगे बढ़ने लगे। कितने सितारों के झुरमुंड में सूरज बनकर आया। कितने सितारों कहा किसको किया है? जो दूसरे और ज्यादा ममालिक थे, तो उन्होंने, उनको सितारे कहा गया है। और हमारा मुल्क जो है उनके लिए, उनके सामने सूरज बन के आया कि हमारी भी एक कौम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बुनियाद पे हमारा मुल्क वजूद में आया। झेल गए थे दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा। इसमें कहा जा रहा है कि जो झेलना मतलब बर्दाश्त करना, तकलीफों को, दुख को उठाना। तो उन्होंने जो दुख उठाए हैं, कौन झेलने वाले? जो हमारे आबा अजदाद थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए मुश्किलात देखी हैं। वो हमने तो कुछ भी नहीं देखी जो उन्होंने देखी है। और कितनी ही अपनी जानें, लोगों ने अपनी जानें खो दी हैं, अपने घर छोड़ दिए, सब कुछ लोगों ने मुल्क हासिल करने के लिए किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई हैं। अब क्या है? अब है काम हमारा। अब है काम हमारा से मुराद कि अब हमें करना है पाकिस्तान के लिए, अब हमें आगे बढ़ना है। जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे काम हैं, अपना मुफाद नहीं देखना, सबको बराबर समझना है,
अगर पाकिस्तान इसीलिए आज़ाद हुआ है कि हम एक दूसरे को समझते थे, और हमें अभी भी एक दूसरे को समझना है, ताकि जो हमारे बुजुर्गों ने जो परेशानियां उठाई हैं हम उनका कर्ज पूरा कर सकें। एक रहेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा, हम सब मिलकर रहेंगे, हमारा नाम भी एक रहेगा। क्या है नाम? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।